तो इस समय बड़ी खबर हम आपको हरियाणा से दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव हो या करनाल का उपचुनाव, हर कोई चाहता था नतीजे उनको सबसे पहले दिए जाए। और करनाल ब्रेकिंग न्यूज की पूरी टीम जो है, पूरी टीम आपको पल पल की अपडेट आपको दे रही थी। हरियाणा के करनाल से, हरियाणा की सभी लोकसभाओं से, रोहतक से भी हमने आपको सेलिब्रेशन दिखाया और आगे की तमाम और जानकारियां भी लगातार हम आपको देते रहेंगे। इस समय की बड़ी अपडेट ये है, करनाल से बीजेपी दोनों सीटें जीत चुकी है। हालांकि अंतिम काउंटिंग जो है चलती हुई नजर आ रही है, लेकिन दोनों जीत पर बीजेपी ने सेलिब्रेशन कर दिया है, लड्डू बांट दिए हैं, आतिशबाजी कर दी गई है। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस 5 सीटों पर आगे चल रही है और बीजेपी 5 सीटों पर आगे चल रही है। हालांकि अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि कांग्रेस 5 सीटों पर लोकसभा चुनाव हरियाणा में जीत सकती है, लेकिन अभी अंतिम जो काउंटिंग है वो चल रही है। हो सकता है कि एक आधी सीट कांग्रेस की शायद माइनस हो जाए, लेकिन अभी तक 5 सीटों पर कांग्रेस जो है बढ़त बनाए हुए है। लगातार सुबह से 5 सीटों पर आगे चलती हुई नजर आ रही है। और अपडेट हम आपको देना चाहेंगे, मनोहर लाल खट्टर जो करनाल से लोकसभा के उम्मीदवार हैं, वो 2,11,260 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो बड़ी अपडेट इस समय ये है कि मनोहर लाल खट्टर 2,11,260 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो बड़ी अपडेट इस समय हम आपको दे रहे हैं। और दूसरी अगर अपडेट की बात करें करनाल के उपचुनाव की, सीएम नायब सिंह सैनी 41,483 वोटों से लगभग चुनाव जीत गए हैं। अभी अंतिम काउंटिंग जारी है, 41,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। नायब सिंह को 94,714 वोट पड़े हैं। त्रिलोचन सिंह को 53,231 वोट पड़े हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि त्रिलोचन सिंह को पिछली बार के मुताबिक इस बार ज्यादा वोट पड़े हैं। पिछली बार अंदाजन जो है 32 से 35,000 वोट जो है त्रिलोचन सिंह को पड़े थे, लेकिन अब आप देख सकते हैं आज 53,000 जो वोट है वो त्रिलोचन सिंह को पड़े हैं, जिससे साफ तौर पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी का विरोध था उसके चलते सरदार त्रिलोचन सिंह को उससे पिछली बार के मुकाबले इस बार काफी ज्यादा वोट पड़े हैं। और अगर दूसरे सीटों की अगर बात की जाए तो लगातार हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। अंबाला की अगर बात करें, अंबाला से कांग्रेस के उम्मीदवार वरुण चौधरी 43,150 वोटों से आगे चल रहे हैं। इस लीड को अब मुश्किल है तोड़ पाना। हालांकि अंतिम जो काउंटिंग है अभी भी जारी है, लेकिन अंबाला से लोकसभा के कांग्रेस के उम्मीदवार वरुण चौधरी 43,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, लगभग चुनाव जीते हुए हैं। कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल आगे हो चुके हैं। हालांकि पहले आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, वो आगे चल रहे थे, लेकिन नवीन जिंदल इस समय आगे हो चुके हैं। क्या कुछ लीड है दूसरी सीटों पर, वो हम आपको बताना चाहेंगे। हालांकि अंतिम रुझान इस समय चल रहे हैं, काउंटिंग अंतिम चल रही है। कुछ ही देर में फाइनल नतीजे आ जाएंगे। भिवानी महेंद्रगढ़ से बीजेपी के धर्मवीर सिंह 40,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। लगभग ये फाइनल है, अभी कई जगह 1-2 राउंड की काउंटिंग बाकी है। फरीदाबाद से अगर बात करें, कृष्णपाल गुज्जर 1,63,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। लगातार इस समय पल पल की अपडेट इस समय हम आपको दे रहे हैं। कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, पल पल की अपडेट इस समय करनाल ब्रेकिंग न्यूज आपको सबसे पहले देता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा की 5 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है और 5 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। फरीदाबाद के बाद गुड़गांव सीट की अगर बात करें तो सुबह से राज बब्बर काफी अच्छी टक्कर दे रहे थे। राज बब्बर जो कांग्रेस के उम्मीदवार है काफी अच्छी टक्कर दे रहे थे, काफी आगे चल रहे थे, लेकिन अब वो लीड टूट चुकी है और राव इंद्रजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं गुड़गांव से, वो 84,000 वोटों से आगे हो चुके हैं। इतनी लीड को अब शायद तोड़ पाना आखिरी में मुश्किल होगा राज बब्बर के लिए और ये बीजेपी के खाते में सीट जाती हुई नजर आ रही है। और अन्य सीटों की अगर बात करें, हमने आपको कुरुक्षेत्र की बताते हैं, कुरुक्षेत्र की सीट के क्या आंकड़े हैं। ताजा अपडेट हर कुछ देर में आपको ताजा अपडेट इस समय हम आपको दे रहे हैं। तो बड़ी खबर इस समय हरियाणा से आप देख सकते हैं, नवीन जिंदल 26,481 वोटों से आगे हो चुके हैं। जहां सुबह से आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार थे, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार थे, डॉक्टर सुशील गुप्ता, वो भी लगातार कई राउंड में आगे चल रहे थे, लेकिन कम डिफरेंस था। लेकिन अब नवीन जिंदल 26,481 वोटों से आगे हो चुके हैं, यानी कि लगभग चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। और बड़ी अपडेट दीपेंद्र सिंह हुड्डा सबसे ज्यादा वोटों से चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। 3 लाख प्लस वोटों से आगे चल रहे हैं। 3,21,015 वोटों से आगे चल रहे हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा।
रोहतक हम पहुंचे थे, रोहतक से हमने आपको लाइव सेलिब्रेशन दिखाया, अभी दीपेंद्र सिंह हुड्डा का इंटरव्यू भी दिखाएंगे। भावुक हो गए थे दीपेंद्र सिंह हुड्डा इतनी भीड़ को देखकर, क्योंकि भीड़ को देखकर दीपेंद्र सिंह हुड्डा गदगद हो गए थे, भावुक हो गए थे। लगातार आपको पल पल की अपडेट इस समय करनाल ब्रेकिंग न्यूज आपको हरियाणा से, पूरे हरियाणा से आपको दिखा रहा है। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक से करीबन 3,20,000 वोटों से आगे हैं। सिरसा से कुमारी शैलजा कांग्रेस की उम्मीदवार, वो 2 लाख करीबन 67,000, 2 लाख करीब 70,000 वोटों से आगे चल रही हैं। हालांकि अभी अपडेट आएगा, 2,67,826 वोटों से कुमारी शैलजा आगे चल रही हैं। तो बड़ी अपडेट ये है, आप देख सकते हैं लगातार हम आपको पल पल की अपडेट देते हुए नजर आ रहे हैं। कुरुक्षेत्र, रोहतक, सिरसा और सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी 20,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। सोनीपत से कांग्रेस के उम्मीदवार सतपाल ब्रह्मचारी 20,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। सिर्फ इसी सीट पर डाउट है, अगर इसी तरह से लीड आगे जारी रही, बढ़ती रही, तो सोनीपत से कांग्रेस के उम्मीदवार भी जीत जाएंगे। यानी कि 5 सीटें कांग्रेस की झोली में जा सकती है। ये बीजेपी के लिए बहुत ही बड़ा झटका है। 5 सीटों का कांग्रेस का जीतना हरियाणा में और 5 सीटों का बीजेपी का जीतना, ये बीजेपी के लिए काफी बड़ा झटका हो सकता है आने वाले विधानसभा चुनाव में। अब निश्चित तौर पर बीजेपी को बहुत कुछ समझकर काम करने की जरूरत है। विधानसभा चुनाव में 3 से 4 महीने शेष रह गए हैं। अब बीजेपी कोई नई रणनीति के तहत अगर काम करेगी तो ही जो है विधानसभा चुनाव जीत पाएगी, अन्यथा चुनाव जीत पाना आसान नहीं होगा। क्योंकि पिछली बार आपको याद होगा 10 सीटें लोकसभा की जीतने के बाद बीजेपी का, हालांकि विधानसभा चुनावों में कुछ विरोध जरूर था और 75 पार का नारा बीजेपी का था, वो 40 पर आ गया था और सरकार नहीं बन रही थी बीजेपी की। मजबूरन जेजेपी को साथ लेकर गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी। 4-4.5 साल गठबंधन की सरकार चली, भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद आखिरकार जाकर गठबंधन तोड़ा, सीएम साहब को इस्तीफा देना पड़ा, नए सीएम बनाने पड़े और वह सीएम साहब जो पहले के सीएम थे, 9.5 साल सीएम रहे, वो अब पूर्व सीएम होने के बाद करनाल लोकसभा से चुनावी मैदान में थे और 2 लाख। तो अपने आप में ये बड़ा अपडेट जरूर है कि 5 सीटें इस बार कांग्रेस के खाते में आई है। विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा, लेकिन नए सीएम बने नायब सिंह सैनी को कहीं ना कहीं रणनीति बनानी पड़ेगी, कोई ठोस रणनीति बनानी पड़ेगी, तब जाकर विधानसभा चुनाव में वो कांग्रेस को टक्कर दे पाएंगे। अन्यथा विधानसभा चुनाव कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है, क्योंकि 10 में से 5 सीटें बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है और अभी तक 5 सीटें कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। ये आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि बराबर की जीत होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी का विरोध जो था उसके चलते ही 5 सीट कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। हालांकि एक सीट पर अभी थोड़ा डाउट जरूर है, क्योंकि लीड कम है, हो सकता है वहां पर बीजेपी का उम्मीदवार अपनी लीड बना ले सोनीपत से। अभी 20,000 वोटों से जो ब्रह्मचारी हैं वो जो है जीत रहे हैं, लेकिन कुछ ही देर में और तस्वीर साफ हो जाएगी और लगातार आपको पल पल की अपडेट हम आपको इसी तरह से आगे देते रहेंगे। कमल मिटा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।